जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ईट यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल किन्हीं पद्मश्री हमारे छत्तीसगढ़ से मिला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये करंट का प्रश्न है और ये आपको एक न एक एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, है ना। देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल हमारे यहाँ 3 हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री मिलना है। ठीक है, पद्मश्री मिलना है। पहले हमारे कथक के क्षेत्र से जो हमारे कला क्षेत्र में आएंगे, ये है हमारे बरेठ जी। कौन है ये? बरेठ जी हैं। तो पंडित रामलाल बरेठ, याद रखिएगा, पंडित रामलाल बरेठ ये है, रामलाल बरेठ। इनको कथक के क्षेत्र में आखिर सम्मान मिला है, अर्थात कला के क्षेत्र में। दूसरे हैं हमारे बिरहोर आदिवासी के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया गया जागेश्वर यादव ने। तो ये जागेश्वर भाई हैं जिनको मिला है जागेश्वर। यदि इनका रेसिडेंशियल पूछा जाए तो ये जसपुर जिले के निवासी हैं। एक है हमारे 5 दशकों से जड़ी बूटी के इसे इलाज करने वाले हमारे हेमचंद मांझी। ठीक है, हेमचंद मांझी जी हैं, ये हमारे नारायणपुर के हैं, नारायणपुर के हैं। तो इन तीनों को इस साल पद्मश्री के लिए अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। टोटल 3 है हमारे छत्तीसगढ़ से। नाम के सहित आपको याद रखना है, रामलाल बरेठ कला के क्षेत्र में, और ये जो हमारे हेमचंद मांझी जी हैं वो हमारे जड़ी बूटी या फिर इसको चिकित्सा के क्षेत्र में ले सकते हैं। और जो भाई जागेश्वर जी है ना, ये बिरहोर आदिवासी के उत्थान के लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि भारत का किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस साल का, अच्छे से याद रखिएगा इसको। इस किस लोक कलाकार को पद्म भूषण की उपाधि देने की घोषणा हुई है? तो ये 2019 का प्रश्न है। इसको मैंने क्यों लिया है एक को आपको बता दूंगा। ये है हमारे तीजन बाई जी। और तीजन बाई जी एक ऐसे कलाकार हैं जिनको तीनों अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जैसे पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री तो इनको श्री कब मिला, उसके बाद पद्मश्री के बाद मिला है इनको भूषण मिला है, पद्म भूषण जिसको बोलते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, भूषण और विभूषण। ठीक है, तो श्री कब मिला, भूषण कब मिला, इसको देखिए। इनको पद्मश्री मिला है 1988 को, पद्मश्री 1988 को मिला है। भूषण कब मिला है, पद्म भूषण मिला है उनको 2003 में, और 2003 में, और 2019 में इनको मिला है क्या, पद्म विभूषण मिला है। तो इस प्रकार तीजन बाई जो है हमारे तीनों कैटेगरी के अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। और जो तीजन बाई है पंडवानी गायिका है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो यह है हमारे 2019 में। छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम पद्म भूषण याद रखिएगा, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करता निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है आपके पास तीजन बाई, सत्यदेव दुबे और हबीब तनवीर। तो इसका आंसर है हबीब तनवीर। अनु शर्मा को श्री मिला है ना, ये आंसर इसमें नहीं आएगा, इसको श्री मिला है। अब देखते हैं किसको कब कब और कैसे मिला है। तो श्री हबीब तनवीर जी हैं, इनको मिला है 2002 में, 2002 में मिला है पद्म भूषण। और 2003 में मिला है तीजन बाई को, 2003 में तीजन बाई को। और जो सत्यदेव दुबे हैं इनको 2011 में पद्म विभूषण के से सम्मानित किया गया है। जो हबीब तनवीर जी हैं हमको इनको लोक कला के क्षेत्र में मिला है, लोक कला के क्षेत्र में मिला है। और जो हमारे तीजन भाई है इनको पडवानी गायिका, सेम लोक कला के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में। और जो सत्यदेव जुबे हैं उनको लोक कला और रंगमंच, लोक कला और रंगमंच के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। निम्न में से इस राज्य के किस विभूति को पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हबीब तनवीर, तीजन बाई और सत्यदेव दुबे, इन तीनों को डेट याद रहेगा ना, डेट आपका याद रहेगा, ये 2002 में, तीजन बाई को 2003 में और सत्यदेव दुबे जी को 2011 में। छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसने 2021 के लिए कलापंथी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त किया, ये है हमारे राधेश्याम पार्ले जी। 2021 में किस क्षेत्र में, पंथी कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है।
देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, 2021 का प्रश्न है ये। आपके रजिस्ट्रार 21, 22 और इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं जब भी पद्मश्री या फिर विभूषण किसी को मिलता है तो। अब देखिए अभी तक कितने लोग हैं जिसको पद्मश्री प्राप्त हो गए हैं, चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए यदि ज्यादा आवश्यक है तो, है ना। मैं एक एक सरसरी निगाह पर बता देता हूँ। मुकुटधर पांडे को 76 में सबसे पहले प्राप्त करने वाले पद्मश्री कौन है, ये सबसे पहले याद रख लीजिएगा, 1976 में मुकुटधर पांडे जी को मिला है। उसके बाद हबीब तनीर को 1983 में, तीजन बाई को 1988 में, राजमोहनी देवी को 1989 में, धर्मपाल सैनी 1992 में, अरुण त्र्यंबके 2004 में, पूनाराम निषाद जो हमारे पंडवानी गायिका से संबंधित है 2005 में, है ना। तो इस प्रकार से टोटल आपको याद रखना है 28 लोग को, है ना। ये जो 2003 तक है, 2023 तक, और इस साल अभी जो हमने 3 नाम बताए हैं आपको, कौन, बरेट, हेमचंद और ये कौन है ना, बिरहोर करके हैं, वो तीनों नाम भी इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। पिछले साल किनको मिला था याद रखिएगा, हो सकता है पिछले जस्ट बार आपको पूछ दिया जाए, हाँ पूछा ही जाता है, इस बार पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि उषा बारले को मिला है लोक कला पंडवानी के लिए, डोमर सिंह कुंवर को मिला है लोक कला नाचा के लिए, और अभय सिंह मंडावी को मिला है लोक कास्ट के लिए। क्योंकि पिछले साल एग्जाम बहुत कम थे, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, मे बी आपको पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इस साल का तीन याद रख लीजिएगा और पिछले साल का 3 याद रख लीजिएगा। उषा बारले को 2023 लोक कला, डोमर सिंह कुंवर 2023 लोक कला नाचा, और अजय कुमार मंडावी लोक कला कास्ट कला, ये आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले संबंधित है इसका क्षेत्र कला एवं संगीत, साहित्य एवं शिक्षा, तो यह आ जाएगा हमारे कला एवं संगीत। देखिए कितने बार पूछा गया इसको, 4 बार, तो यहां से प्रश्न आता ही आता है। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र वर्मा, सुंदरलाल शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पद्मश्री देखा है, सबसे पहले किनको मिला था, तो ये मिला था सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी को। मुकुटधर पांडे को मिला है, कब मिला है, 1976 में। कब मिला है, 1977 में, 1976 में। इनमें से किस चिकित्सक को पद्मश्री प्राप्त है, इनमें से कोई चिकित्सक है जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, तो इनको ये है हमारे अखिलेश त्रिपाठी, ठीक है। अखिलेश त्रिपाठी को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, अखिलेश त्रिपाठी जी को पद्मश्री का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आंसर ले लीजिए, अखिलेश त्रिपाठी, फास्ट चलते हैं थोड़ा। डॉक्टर अरुण त्र्यंबकम दापके को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है हमारा, किस वर्ष मिला है बोले ना, डॉक्टर अरुण त्र्यंबके को किस वर्ष मिला है, तो इनको मिला है 2004 में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से वर्ष 2014 में पद्मश्री का प्राप्त करता कौन है, ये आपके करंट का प्रश्न है, मे बी ये क्वेश्चन आपको ना पूछे, है ना, मे बी ये क्वेश्चन आपको ना पूछे, तो इसका आंसर वैसे है हमारे सी, श्री अनुज शर्मा को, ठीक है, अनुज शर्मा। अब इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे अभी फिलहाल विधायक हैं, और कहाँ के विधायक हैं, धरसींवा के विधायक हैं, ठीक है, कहाँ के विधायक हैं, धरसींवा से विधायक हैं, तो मे भी ये पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को डाल दिया गया है। 2014 में इनको पद्मश्री मिला था। इस राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए 2016 का पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 2016 के पद्मश्री सम्मानित किनको किया गया है, तो ये हमारी ममता चंद्राकर जी, ठीक है, ममता चंद्राकर जी को 2016 में पद्मश्री का सम्मान मिला। और वर्तमान में ममता चंद्राकर जी कहाँ हैं, तो ये हमारे कुलपति हैं, कहाँ के, इंदिरा कला विश्वविद्यालय के कुलपति, खैरागढ़, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न जिसमें हमने देखा कि किसको क्या क्या कब कब मिला है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मिला, लेकिन उसका हमने नाम यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वो करंट के क्वेश्चन है और वहां से आने की प्रश्न की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए उसको हमने शामिल नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।